हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोडिंग करना सा। तो आज हम लोग स्टार पैटर्न सीखेंगे और हमारा स्टार पैटर्न है कुछ इस तरीके का। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस तरह के स्टार पैटर्न आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस स्टार पैटर्न का सिंटेक्स क्या है? पहली लाइन में 5 स्टार्स होने चाहिए, दूसरी लाइन में 4 स्टार्स, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 2 और पांचवी लाइन में 1। ओके, कुछ इस तरीके का हमारा स्टार पैटर्न होना चाहिए। ओके, तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो राइट एंगल स्टार पैटर्न का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का है। और ये जो स्टार पैटर्न मैं आज आपको बताने वाला हूं वो कुछ इस तरीके का है, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, है कि नहीं? एकदम जस्ट अपोजिट है। बस इसी को कैसे हम लोग करेंगे कोड में, वही आप लोग आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे हेडर फाइल लिखना है। हेडर फाइल लिखना अच्छा रहता है, लिखना चाहिए। ओके, नहीं भी लिखोगे तो कंपाइल होगा, लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड stdio.h और conio.h यहां पे जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो उसमें conio.h लिखना जरूरी है। देव सी में नहीं भी लिखोगे नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इसका बॉडी हमने बना दिया। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने वाला है। ओके, इंट में हम कुछ वेरिएबल लेंगे। कितना वेरिएबल ले रहे हैं? एक मैं वेरिएबल आई ले लेता हूँ, एक जे ले लेता हूँ। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम और वेरिएबल लेंगे बाद में। ओके, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमें फॉर लूप स्टार्ट करना होगा अपना। तो हमें 5 लाइन का स्टार प्रिंट करवाना है। तो इस लूप को हम लोग, पहली वाली लूप को हम लोग 5 बार चलाएंगे और हमारा जो स्टार पैटर्न होता है नेस्टेड फॉर लूप का होता है। इस वजह से हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बनाएंगे। अगर आपने नेस्टेड फॉर लूप नहीं पढ़ा है, फॉर लूप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या करो, हमारे चैनल पर जाओ और चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को हमारा एक प्लेलिस्ट मिलेगा सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल का। उसमें आप लोगों को लूप नाम से 3, 4 या 5 वीडियो मिलेंगे, उसे जाकर देख लो। तो आप लोग एकदम 100% गारंटेड आप लोग लूप एकदम पूरी अच्छे तरीके से सीख जाओगे। और अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज सीखना है तो आप लोग शुरुआत से लेकर हुई वीडियो अंत तक देख सकते हो। अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी चलते आ रहा है। पॉइंटर का चैप्टर आने वाला है, तो देखो। ओके, तो यहां पे हमारा जो लूप में है, इस स्टार पैटर्न में क्या करना है? पहला वाला लूप जो हमें 5 बार चलाना है, 1 से लेकर 5 तक 5 बार हमारा लूप चलाना है। ठीक है, तो 5 बार चलाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, आई का वैल्यू दे देंगे 1। ओके, ठीक है, और आई को क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेंगे। तो इतना लिखने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब कि 5 बार चलेगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट होगा तभी ना चलेगा। ठीक है, इतना समझ गए? इसको मैं ड्राई रन करके समझाऊंगा अभी और भी अच्छे से, बस इतना अभी समझ जाओ कि ये 5 बार चलेगा। कैसे कैसे प्रिंट होगा सब एकदम यही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। ठीक है, तो यही होता है नेस्टेड फॉर लूप। पहली, अब ये क्या करेगा? हमारा स्टार को प्रिंट करेगा कि पहली लाइन में कितना स्टार चाहिए, दूसरी लाइन में कितना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे हम लोगों को, हमें पहली लाइन में 5 स्टार चाहिए, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में 5 स्टार है ना। ठीक है, तो पहले लाइन में जब हम लोग को 5 स्टार चाहिए तो इसे बस इतना ही चेंज करना है, इसको हम लोग 5 से चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर जे यहां पे साइन को उल्टा कर देंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, फिर जे प्लस माइनस माइनस, इसको हम लोग को डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट क्यों? यहां पे डिक्रीमेंट हो रहा है ना, पहले लाइन में 5 है तो दूसरा लाइन में 4 हुआ तो एक डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तीसरे लाइन में 3 है तो एक और डिक्रीमेंट हुआ, फिर 2 है तो एक और डिक्रीमेंट, फिर 1 है तो एक और डिक्रीमेंट। जैसे यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और तो आप लोग सोचिए यहाँ पे क्यों नहीं किया हमने, इसको हम लोग डिक्रीमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लाइन तो हमारा 5 है ना, 1
दो तीन चार, सॉरी 1 2 3 4 और 5, ये लाइन तो हमारा 5 है ना टोटल। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट क्यों करेंगे हम? डिक्रीमेंट तो नहीं करना है, 1 से लेकर 5 तक चलाना, 5 पर हमारा लाइन प्रिंट होगा, लाइन चलेगा। और लाइन के अंदर क्या प्रिंट करना है हम लोग को यहाँ इससे पता चलेगा। तो हम पहली बार 5 स्टार प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसे 5 से स्टार्ट किया। ठीक है, 5 से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर 1 तक। पहली लाइन में 5 स्टार प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में फिर इन डिक्रीमेंट होने के बाद इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो फिर 4 स्टार, फिर डिक्रीमेंट होगा 3 तो 3 स्टार, फिर डिक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा तो 2 स्टार, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा तो एक बार हो जाएगा जगह वैल्यू 1 तो 1 स्टार ही प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारा लूप हो जाएगा, नेक्स्ट बार चलने के बाद फॉल्स, तो हमारा कंडीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार प्रिंट कराने के लिए स्टार लिखना भी तो पड़ेगा, तो प्रिंटफ की मदद से हम लोग स्टार को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, स्टार को प्रिंट करा दिए, उसके बाद हम लोग इस लूप के बाहर आएंगे। इसको हम लोग एक काम करते हैं, और भी क्लियर होने के लिए इसका एक बॉडी बना देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इस प्रिंटफ को इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर डाल देते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रिंटफ है हमारा, ये वाला प्रिंटफ इस फॉर लूप का बॉडी हो गया। ठीक है, इस फॉर लूप का बॉडी कौन सा हुआ बताइए? ये वाला प्रिंटफ। ठीक है, फिर इसके बॉडी के बाहर आएंगे, हम बॉडी के बाहर आ गए। ठीक है, सिर्फ इस वाले फॉर लूप के बॉडी के बाहर, लेकिन अभी भी हम लोग इस वाले फॉर लूप का जो बॉडी है यहां से लेकर यहां तक, यहां से मैं यहां बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक जो बॉडी है वो इस वाले फॉर लूप का है। समझ गए? समझ गए? अब क्लियर हुआ? तो अब हम लोग तो क्या करेंगे कि इस भी पहले वाले जो फॉर लूप है उसी के बॉडी के अंदर हम लोग लाइन को चेंज करेंगे। अब लाइन को भाई क्यों चेंज करेंगे, यहाँ पे बैकस्लैश एन देंगे, बैकस्लैश एन से लाइन चेंज होता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो लाइन को क्यों चेंज करेंगे कि जब हमारा ये वाला लूप 5 बार स्टार को प्रिंट करेगा, पहली लाइन में 5 स्टार को प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन को चेंज करना है ना, यहाँ पे लाइन चेंज हुआ है ना, तभी ना फिर दूसरी लाइन में 4 स्टार प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो 4 स्टार प्रिंट हुआ है, इसी के वजह से दूसरे लाइन को चेंज करेंगे तभी ना। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखोगे ना लाइन को लाइन चेंज करने के लिए, तो एक ही लाइन में पूरे एकदम प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसे मैं एक बार कमेंट करता हूँ। पहले कमेंट करने से ये कंपाइल नहीं होगा, उसके बाद देखो क्या होगा। ओ क्या दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया? सॉरी, यहाँ पे मैंने बॉडी को बंद नहीं किया। ये जो मैंने मेन फंक्शन का जो हमारा बॉडी है, देखो मेन फंक्शन का जो मेरा बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, हमारा मेन फंक्शन का बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ अच्छे से। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मेन फंक्शन का बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पहले वाले फॉर लूप का बॉडी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे दूसरे वाले फॉर लूप का बॉडी है। क्लियर? लिखते जाओ, समझते जाओ, इससे डायग्राम से समझो, अच्छे से समझोगे। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हमारा जो कोड है वो खत्म हो चुका है। अभी मैं क्या बता रहा था कि बैकस्लैश एन क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो एक ही लाइन में सारा का सारा स्टार प्रिंट हो रहा है। देखो सारा का सारा स्टार एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है ना। अब देखो मैं जैसे ही बैकस्लैश एन को मैं यहाँ पे कमेंट से हटाऊंगा, अब ये कंपाइल होगा, तो देखो क्या होगा। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्क्वायर क्यों प्रिंट हो रहा है बताओ जल्दी। स्क्वायर इसलिए प्रिंट हो रहा है कि यहाँ पे हमें 1 नहीं देना है, यहाँ पे हमें देना है i। जैसे जैसे हमारा i का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर भी वैल्यूज़ चेंज होगा। अब मैं फिर से कंपाइल करूँ तो देखो हमें जो हमें पैटर्न बना था वो बनकर तैयार हो गया ना। यहाँ पे स्टार पैटर्न बनकर तैयार हुआ, बना स्टार पैटर्न यहाँ पे हमारा।
हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हुआ ना? ओके, तो अब हम इसे ड्राई रन करके समझेंगे कि कैसे कैसे हमारा लूप चल रहा है। ओके, तो इसे हम लोग ड्राई रन करके समझते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा जब पहला वाला लूप चलेगा, ओके ठीक है ना, पहले वाला हमारा लूप चलेगा ये वाला, इसके तो क्या होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है और i ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो क्या है यहाँ पे i ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है जब, तो i के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, i के जगह पे 1 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे असाइन है ना, i इज इक्वल टू 5 असाइन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या है 5 जो है ये साइन जब इधर है तो जो 5 ऑब्वियसली बड़ा, 5 को बड़ा दिखा रहा है वो, मतलब कि इधर का चीज़ बड़ा होना चाहिए या फिर दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये जब बड़ा है तो क्या होगा कि ये जब बड़ा है और इधर वाला 1 जो है छोटा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से। और जब वो ट्रू होगा तो ट्रू होने के बाद हमारा इस वाले लूप में आ जाएगा, ठीक है। और जब इस वाले लूप में आएगा तो लूप में आने के बाद देखेगा कि जे का वैल्यू 5 है और क्या है, उसके बाद क्या है देखेगा कि अच्छा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखेगा। अच्छा, तो इन दोनों पर इस वैल्यू पुट करेगा कंपाइलर, तो जे का वैल्यू हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखेगा कि आई का वैल्यू अभी मेरा क्या है 1 है, ये वाला वैल्यू मेरा 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर देगा। तो ये देखा फिर कि इधर, अब ये जब एरो इधर है इस साइड, तो मतलब कि इस साइड का चीज़ बड़ा होना चाहिए, तो ये ठीक है, सही है, एक अभी भी ट्रू ही है, 5 तो बड़ा ही है भाई और 1 छोटा ही है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद हमारे जो ये वाला जो लूप है ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू हुआ था तो इसके अंदर आया था, ठीक है, सब ट्रू हो गया है। ट्रू होने के बाद क्या करेगा, इस अपने बॉडी के अंदर आ जाएगा, अपने बॉडी के जैसे ही अंदर आएगा देखा कि प्रिंटफ है, अच्छा तो प्रिंटफ है, इसके वजह से इसके अंदर का चीज़ जो भी है प्रिंट करेगा, तो यहीं से हमारा स्टार का पैटर्न का प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बार हमारा प्रिंट हो जाएगा एक स्टार, ठीक है, एक ही स्टार प्रिंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये स्टार प्रिंट हो जाएगा हमारा एक स्टार, उसके बाद क्या होगा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, यहाँ पे हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया है, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई का मेरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई का मेरा वैल्यू अभी फ़िलहाल 1 है और जे का वैल्यू मेरा 5 है। जैसे जैसे चेंज होगा इसे हम चेंज करेंगे और अच्छे से ड्राई रन से समझेंगे, ठीक है। अब एक स्टार ये प्रिंट कर दिया, एक स्टार ये प्रिंट करने के बाद क्या होगा, ये फिर से इसी लूप में जाएगा। अब भाई क्यों इसी लूप में फिर से क्यों जाएगा, सबसे बड़ा अहम सवाल ये आता है। तो ये इसी लूप में इसलिए जाएगा फिर से क्योंकि ये वाला लूप अभी फॉल्स नहीं हुआ है। तो आप लोग बोलोगे कि ये भी लूप तो फॉल्स नहीं हुआ था, तो उसमें क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि क्योंकि ये अपने लूप के बॉडी के अंदर आ चुका है, इसलिए उसमें वो नहीं जाएगा। जब जैसे ही ये वाला लूप फॉल्स होगा तब जाके वो इस वाले लूप में दोबारा जाएगा, ठीक है, समझे। और जैसे कि ये वाला लूप फॉल्स हुआ नहीं है तो ये इसी में फिर से दोबारा जाएगा। और जब भी लूप दोबारा चलता है तो राइट हैंड साइड से चलता है, ठीक है, राइट से। तो राइट से जब चलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले उसके सामने आएगा जे माइनस माइनस, मतलब कि डिक्रीमेंट। तो जे एक डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो जे जब एक डिक्रीमेंट होगा तो हमारा जे का वैल्यू 5 हट जाएगा, जे का वैल्यू 5 हट के हो जाएगा 4, समझे। डिक्रीमेंट हुआ तो जे का वैल्यू 5 हट के हो गया 4, ठीक है। 4 होने के बाद अब क्या करेगा, इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है, जे जो है बड़ा होना चाहिए आई से। तो आई का वैल्यू अभी भी मेरा 1 ही है ना,
आई का वैल्यू 1 ही है, जे का वैल्यू 4 हो गया है, तो 4 को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जे जो है हमें बड़ा होना चाहिए हमेशा, या फिर इक्वल होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो जे अभी भी मेरा 1 ही है ना, सॉरी ग्रेटर ही है, बड़ा ही है। तो यहाँ पे जे मेरा अभी भी बड़ा है, तो ये वाला हमारा जो कंडीशन है वो फिर से ट्रू होगा। फिर से ट्रू होने के बाद फिर से प्रिंटफ में जाएगा, फिर से प्रिंटफ में जाने के बाद एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा हमारा, ओके। और फिर से ये हमारा लूप अभी भी ये ट्रू ही है, जिस वजह से फिर से इसी लूप में ये जाएगा, और फिर से इसी लूप में जाने के बाद फिर से राइट हैंड साइड से जाएगा, और फिर से हमारा जे का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3। और जे का वैल्यू 3 होने के बाद क्या होगा कि ये फिर से चेक करेगा इस कंडीशन को, और जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो फिर से अभी भी ये ट्रू ही है कि जे तो अभी भी बड़ा ही है, और जब जे बड़ा है तो हमारा कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और ट्रू कंडीशन होगा तो फिर से ये वाला प्रिंटफ चलेगा, और फिर से प्रिंटफ चलेगा तो एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3 स्टार प्रिंट हो चुका है। 3 स्टार प्रिंट होने के बाद फिर से राइट हैंड साइड से चलता है, वैसे ही राइट हैंड साइड से चलेगा, फिर से वही होगा, जे हमारा 2 हो जाएगा, जे 2 होगा, 2 होने के बाद फिर से इसे चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर से ये ट्रू होगा, फिर से हमारा स्टार को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर से वैसे ही होने वाला है, फिर से लास्ट बार, सॉरी फिर से लास्ट में फिर से ये वैसे ही होगा, जे डिक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड से जब चलेगा तो एक बार फिर से जे डिक्रीमेंट होगा, जे डिक्रीमेंट होके फिर से ये जे हो जाएगा 1, ठीक है। और जब जे 1 है और आई भी 1 है यहाँ पे हमारा, जब दोनों 1 है तो क्या होगा कि ये इक्वल हो तो जाएगा ना, ग्रेटर या फिर स्मॉलर नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना, यहाँ पे हमारा इक्वल का भी तो साइन है यहाँ पे बीच में। तो जब हमारा इक्वल का यहाँ पे साइन मौजूद है तो ये इस वजह से ये इक्वल हो जाएगा और फिर से ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद फिर से हमारा स्टार को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे हमारा 5वां स्टार प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। 5वां स्टार हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है, 5 स्टार प्रिंट हो गया अभी भी। लेकिन ये वाला हमारा फॉल्स तो नहीं हुआ है, ये लूप जो है हमारा फॉल्स नहीं हुआ है ना। तो फिर से यहाँ से राइट हैंड साइड से जाएगा, और जे माइनस के कारण जे का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा ना, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 ही ना होगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा, तो जे क्या है 0, फिर ग्रेटर देन है, फिर इक्वल टू है, फिर है आई, और आई क्या है 1 ही ना है। यहाँ पे फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ, जे बड़ा बोल रहा है भाई, तो जे सॉरी 0 को बड़ा बोल रहा है, तो 0 तो बड़ा हो ही नहीं सकता कभी, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, यहाँ हमारा लूप हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। तो जब हमारा ये वाला लूप फॉल्स हुआ तो फॉल्स होने के बाद क्या होगा कि इस वाले कंडीशन में ये जाएगा ही नहीं, अपने बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, और जब ये अपनी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब ये बॉडी के बाहर निकल के देखेगा कि अच्छा एक और प्रिंटफ है यहाँ पे, जब ये एक और प्रिंटफ देखेगा तो यहाँ पे देखेगा कि अच्छा इसमें बैकस्लैश n है, तो ये क्या करेगा कि लाइन को यहाँ पे चेंज कर देगा और कर्सर आ जाएगा यहाँ पे, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। अब कर्सर ब्लिंक करने के बाद क्या होगा, ये इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है, तो ये फिर से इस वाले फॉर लूप में आ जाएगा, फर्स्ट वाले फॉर लूप में, ठीक है। फर्स्ट वाले फॉर लूप में आने के बाद क्या होगा, फिर से जैसे कि आप लोग को पता ही है कि राइट हैंड साइड से हमारा लूप चलता है, राइट हैंड साइड से जब चलेगा तो आई प्लस प्लस के कारण आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, ये जो 1 है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हमारा आई का वैल्यू हो गया है 2, ठीक है। और जब हमारा आई का वैल्यू हो गया है 2, तो 2 होने के बाद ये अपने फिर से इस वाले बॉडी में आएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर क्यों आएगा, बॉडी के अंदर जब ये फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को चेक करेगा, देखा कि आई का वैल्यू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो 5 जो है बड़ा होना चाहिए आई से, तो 2 है, आई का वैल्यू 2 है, तो 2 तो बड़ा ही है 5 से, सॉरी 5 तो बड़ा ही है 2 से, 5 बड़ा होना चाहिए, तो 2 से तो बड़ा ही है, तो 2 से जब बड़ा है तो फिर से ये अपने बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये फिर से अपने बॉडी के अंदर आएगा तो फिर से ये इस फॉर लूप में जाएगा, और इस फॉर लूप में जो भी पहले का चेंजिंग था वो सारा खत्म हो जाएगा। कि जैसे ही लूप हमारा एक बार फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये फॉल्स हुआ था तभी ना फिर इस लूप से ये बाहर निकला था,
तो जैसे ही हमारा लूप फॉल्स होता है तो इसके अंदर जो भी चेंजिंग हुई थी, ये जो है हमारा 1 हो गया था, वो फिर से 5 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर से शुरुआत से ही चलेगा। जब जब फॉल्स होगा फिर से ये शुरुआत से चलेगा। ओके, अब आप लोग लगता है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, लिखते जाइएगा आप भी कॉपी में ना मेरे साथ साथ, तो आप लोग और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जे का वैल्यू 5 है और यहां पे क्या है, जे बड़ा होना चाहिए आई से। तो बिल्कुल सही बात है, जे जो है हमारा आई से अभी भी बड़ा ही है। देख ही रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ना, जे तो बड़ा ही है हमारा। तो जब हमारा जे अभी बड़ा ही है तो क्या होगा कि ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू होने के बाद फिर से स्टार पैटर्न में जाएगा। स्टार पैटर्न में जाने के बाद प्रिंटफ में जाएगा, एक और एक स्टार प्रिंट कर देगा और फिर से वही कहानी फिर से दोहराएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड से, और ये जे हो जाएगा, J4 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट होने के बाद वैसे ही करते करते ये डिक्रीमेंट होते होते एक बार क्या होगा, ये और हमारे स्टार ऐसे प्रिंट होते जाएगा और हमारा 4 बार स्टार प्रिंट करेगा। और जब एक बार देखिए, एक बार हमारा जे का वैल्यू 5 था तो 4 हुआ, 4 होने के बाद 3 हुआ, 3 होने के बाद 2 हुआ। ठीक है, और जब तो 4 बार हमारा लूप चला ना, देखिए गिनिएगा। ठीक है, हमारा लूप 5 से स्टार्ट हुआ था, तो जब पहली बार लूप चला हमारा 5 से, एक बार लूप चल गया। ठीक है, उसके बाद हमारा लूप चला, डिक्रीमेंट होने के बाद 4 हुआ तो फिर से ट्रू हुआ, 2 बार लूप चला। उसके बाद 3 हुआ तो फिर से लूप चला, तो 3 बार लूप चल गया। उसके बाद जब डिक्रीमेंट होने के बाद हमारा जे का वैल्यू 2 हो गया तो चौथी बार भी लूप हमारा चल गया। तो इसी वजह से हमारा 4 बार स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, 4 बार स्टार प्रिंट होने के बाद क्या होगा, एक और फिर से लूप चलेगा, और जब लूप चलेगा तो डिक्रीमेंट क्या करेगा, जे का वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, 1 कर देगा। तो जैसे ही 1 करेगा तो हमारा जो लूप है वो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। बार बार इसी कंडीशन को चेक करेगा, जब जब लूप चलेगा डिक्रीमेंट होगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, सही है या नहीं, गलत है कि सही है कि गलत। इस कंडीशन को जब चेक करेगा तो जे का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 2 है हमारा। इस बार तो हमारा लूप 5 बार चलेगा ही नहीं, तो जे का वैल्यू तो 0 होने ही वाला नहीं है, 1 ही में ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे होगा, लिख के मैं बताता हूँ। जे का वैल्यू मेरे कितना है, 1 है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, इधर का साइन है, फिर इक्वल टू है, फिर आई है, आई का वैल्यू मेरा 2 है। तो बोल रहा है कि E1 जो है बड़ा है, 1 को बड़ा बता रहा है, तो फॉल्स हुआ ना। 2 बड़ा है ना यहाँ पे, लेकिन 1 को बड़ा बता रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। और जब ये फॉल्स हुआ तो फिर से हमारा ये वाला लाइन चेंज कर दिया, हमारा कर्सर आ गया यहाँ पे, ब्लिंक करने लगा। ठीक है, और यही फिर से इस लूप में गया, क्योंकि ये लूप हमारा फॉल्स हो गया। फॉल्स होने को फिर से इस लूप में गया, लूप में जाने के बाद आई का वैल्यू चेंज हो गया, आई का वैल्यू हो गया 3। आई का वैल्यू 3 हुआ तो फिर से वही सारी चीज़ें दोहराएंगी। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग ड्राई रन खुद से भी आप कर सकते हो। इस वैल्यू जैसे मैं चेंज करा वैसे ही चेंज कर करके आप कर सकते हो। जब ये 3 है तो हमारा लूप 3 बार चलेगा, 5 होगा, फिर डिक्रीमेंट होने के बाद जे का वैल्यू 4 हो जाएगा, और फिर डिक्रीमेंट होने के बाद जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस और जब 3 होगा तो जे का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, आई भी 3 और जे भी 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होने के बाद भी कंडीशन ट्रू ही है, तो ट्रू होने के बाद फिर से ये लास्ट बार 3 बार हमारा स्टार को प्रिंट करेगा, 1 2 3। ठीक है, 3 बार हमारे स्टार को प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद इस बार हमारा जे का वैल्यू 2 होगा, लास्ट में 2 होगा ना। और जब हमारा जे का वैल्यू 2 होगा तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, होगा ना, फॉल्स होगा कि नहीं होगा। जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 3, और यहाँ पे जे को हमें बड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पे जब जे को हमें बड़ा बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पे आई बड़ा है, तो फॉल्स तो होगा ही। फॉल्स हो गया तो फिर से यहाँ पे लाइन चेंज कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा।
फिर से यह हमारा जो आई को 4 कर देगा, आई हो जाएगा 4 इंक्रीमेंट की वजह से, क्योंकि राइट हैंड साइड से चलता है। ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद फिर से वो सारी चीज़ें दोहराएंगी और हमारा जो स्टार जो प्रिंट है वो क्या करेगा, 2 बार स्टार को प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारा जो 2 ही बार चलेगा, हमारा लूप 2 ही बार चलेगा। तीसरी बार जैसे ही चलेगा जे का वैल्यू जब हमारा जे का वैल्यू 3 हो जाएगा डिक्रीमेंट होते होते, देखो जब भी हमारा इस वाले लूप में आएगा स्टूडेंट्स, ये 5 से ही स्टार्ट होगा, जे 5 से ही स्टार्ट होगा। जब भी लूप दोबारा से स्टार्ट होगा फॉल्स होने के बाद, तो 5 से ही स्टार्ट होगा। ये वाला जे वाला लूप, इस वाले लूप का मैं बात कर रहा हूँ हमेशा। ठीक है, तो जे का वैल्यू जब 3 होगा 2 बार स्टार प्रिंट करने के बाद चौथी लाइन में, तो जे का वैल्यू जब 3 होगा तो ये फिर से चेक करेगा, तो यहाँ पे फिर से ये फॉल्स हो जाएगा लूप हमारा। जे का वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉल्स हुआ। 4 बड़ा है लेकिन 3 को यहाँ पे बड़ा बता रहा है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स है। तो फॉल्स होने के बाद फिर से लाइन को चेंज कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, अब फाइनल लाइन की बारी है। फिर से इस वाले लूप में जाएगा, आई प्लस प्लस की वजह से हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 5। आई का वैल्यू जब हमारा 5 होगा तो फिर से ये वाला लूप चलेगा, और इस बार क्या होगा, जे का वैल्यू हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फॉल्स हो गया था, इसलिए फिर से अपनी पुरानी ही कंडीशन में आ जाएगा, जे का वैल्यू 5। ठीक है, जे का वैल्यू जब 5 है तो ये कंडीशन को चेक करेगा, इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, तो जे का वैल्यू 5 है, फिर ये है इक्वल टू है, फिर आई है 5। देखो यहाँ पे अब एक ही बार लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल एक ही बार चलेगा। 5 इक्वल टू 5 ट्रू हो जाएगा, तो हमारा एक स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, लास्ट में एक स्टार प्रिंट किया, और जब एक स्टार प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद दोबारा जब इस वाले लूप में जाएगा तो डिक्रीमेंट होने के बाद जे का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। तो जब हमारा जे का वैल्यू 4 होगा, तो 4 होने के बाद फिर से इस कंडीशन को जब ये चेक करेगा, तो जे का वैल्यू है 4, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो 5 है। आई तो 5 हो गया था इंक्रीमेंट होते होते, और जे डिक्रीमेंट होते होते हो गया है 4। ठीक है, तो जब 4 हुआ है तो यहाँ पे देखो 4 को बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली 5 बड़ा है, जो कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी एक बता देगा कि हाँ जी यहाँ पे 5 बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, ये जब हमारा फॉल्स हो जाएगा तो ये चला जाएगा बैकस्लैश एन में। और हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ, लाइन तो हमारा चेंज होगा, कर्सर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, कर्सर हमारे यहाँ पे आएगा, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा, लाइन तो चेंज होगा, क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा। नहीं चलाना है तो इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने का, इफ़ कंडीशन लगाने से हो जाएगा। अगर आपको सीखना है कि इफ़ कंडीशन कैसे चलेगा, तो मेरे इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाया है उसे देख लो, आप लोग समझ जाओगे कि इफ़ कंडीशन कैसे चलता है। ठीक है, इफ़ कंडीशन से कैसे हम लोग किसी चीज़ को 1 बार 2 बार 3 बार चला सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फालतू बात बाद में। इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स होने के बाद हमारा बैकस्लैश एन चल जाएगा, लाइन हो जाएगा चेंज। लाइन चेंज होने के बाद फिर से इस वाले लूप में जाएगा, क्यों, हमारा तो स्टार पैटर्न तो कंप्लीट हो गया, तो ये आखिर फिर से क्यों उसी लाइन में जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि बाबू ये हमारा फॉल्स नहीं हुआ है अभी तक, ये वाला लूप। ठीक है, जब ये हमारा लाइन है जो फॉल्स नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर से इसमें जाएगा, गया। ठीक है, जाने के बाद क्या होगा, जाने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कारण हमारा जे का वैल्यू हो जाएगा 6, आई का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, और आई का वैल्यू जब हमारा 6 होगा तो फिर से ये अब कंडीशन को चेक करेगा, इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, तो क्या आएगा, आई हमारा है 6, फिर एक साइन है इधर का, फिर इक्वल टू है 5 है।
क्या ये 6 5 बड़ा है 6 से? नहीं, गलत। क्या इक्वल है? गलत। तो ये भी हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये अपने पूरे बॉडी में गया ही नहीं, और जब पूरे बॉडी में गया ही नहीं तो फिर आगे देखेगा अच्छा जा आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा लूप हो जाएगा इंड, और लूप इंड होने के बाद हमारा आउटपुट स्टार पैटर्न यहाँ पे बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, गॉट इट। मैं इसे साफ कर देता हूं। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्टार पैटर्न चलता है। इसी को यूज करके आप लोग किसी भी तरीके का स्टार पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सी लैंग्वेज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी सी लैंग्वेज बहुत ही ईजी में, हिंदी में और आसानी से सीखना चाहते हैं, ओके। और हमारा ट्यूटोरियल तो चल ही रहा है, उसी ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए और भी अच्छे से सी लैंग्वेज को सीखिए। पॉइंटर की वीडियो आने ही वाली है, ओके। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।